Good morning, student. Once again, this is Saurabh Srivastava. In previous lectures, we were discussing about the chapter motion. In the chapter motion, we have learned about the distance and displacement. So now, in that lectures, we are going to discuss about the types of motion. The next topic of chapter motion, types of motion. So let us start with the types of motion. There are two types of motion, uniform motion and non-uniform motion. आपके सिलेबस में ये टाइप्स ऑफ मोशन हो जो दो टाइप के होते हैं. पहला यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द यूनिफॉर्म मोशन. व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, इसको पहले समझते हैं. यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यह है कि अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट एक इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. एग्जांपल यह है कि अगर सपोज दैट एक कोई कार है, अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है या ट्रेवल कर रहा है, अगर वो एक जैसे अगर आपको एक दिखा रहा है एक एग्जांपल, सपोज दैट आपके पास ये एक कार है और इस वक्त अभी कोई किलोमीटर नहीं ट्रेवल किया, 0 किलोमीटर ट्रेवल किया और 0 आवर लिया है. मान लीजिए ये कार इस जगह पर पहुंच चुका और इस जगह पर इसने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया और ये हाफ आवर लिया. अगला ये फिर चल रहा है, यहां से ये 2 किलोमीटर ट्रेवल किया तो इससे 1 आवर लिया, और फिर ये 3 किलोमीटर ट्रेवल किया, 3 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 1.5 आवर ले रहा है. तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि जो कार है जो ट्रेवल कर रहा है वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देखिए आधे घंटे की गैपिंग में वो 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, आधे घंटे में 1 किलोमीटर, फिर अगला आधे घंटे में 1 किलोमीटर, फिर अगले आधे घंटे में 1 किलोमीटर. तो कहने का मतलब ये है कि ये मोशन जो है यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, क्योंकि ये बॉडी जो ये कार जो है ट्रेवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है. यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं? When an object travel equal distance in equal interval of time is called as uniform motion. ये क्लियर हो गया होगा यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं. सो यूनिफॉर्म मोशन को हम कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन आपके सिलेबस में ये यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफिकल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज हम देखने वाले हैं. तो देखिए ग्राफिकल में डिस्टेंस और टाइम की बात हो रही है. देखिए डिस्टेंस का मतलब किलोमीटर कितना ट्रेवल कर रहा है और टाइम मतलब आवर. तो डिस्टेंस और टाइम की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं. तो टाइम की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 0 आवर है और यहाँ पर 0 किलोमीटर है, तो यहां से देखिए ये 1 आवर मान ले रहे हैं, और सॉरी ये हाफ आवर ले रहे हैं, और ये 1 आवर, और ये 1.5 आवर. इस तरह से ये टाइम, और ये अगला जो आएगा वो 2 आवर. यहां हम क्या ले रहे हैं? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर. तो ये डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ दिख रहे हैं. अब देखिए यहां से देखिए अगर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस एग्जांपल को ग्राफ में, तो 0 किलोमीटर पे 0 आवर का मतलब यहीं पे पॉइंट है. अगर जिसको ग्राफ नहीं ड्रा करना है, मैथ में वैसे आप लोग ग्राफ जरूर ड्रा किए होंगे, नहीं आ रहा तो एक बार ध्यान से देखिएगा. अब देखिए 0 किलोमीटर पे 0 आवर का मतलब यही पॉइंट मिलेगा. 1 किलोमीटर पे हाफ आवर मतलब ये 1 किलोमीटर है और ये हाफ आवर है, इसको मिला दीजिए तो ये पॉइंट मिलेगा. ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाएंगे तो ये पॉइंट मिलेगा. अगला कह रहा है कि 2 किलोमीटर पे 1 आवर, 2 किलोमीटर पर 1 आवर, तो मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट इसको मिला दीजिए तो ये पॉइंट मिल जाएगा. अब अगला देखिए 3 किलोमीटर पे 1.5 आवर, 3 किलोमीटर ये है और 1.5 आवर ये है, तो ये पॉइंट मिला. अब ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट जो देख रहे हैं, इसको अगर आप मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे तो ये जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा. तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन. द ग्राफ रिप्रेजेंट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन और लीनियर. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीनियर या इस तरह से स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये तो हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल टाइम. नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं.
नोट डाउन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। देखिए व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म, जस्ट अपोजिट ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन, जस्ट अपोजिट। कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अनइक्वल टाइम में, या अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे अगर एक कार है, अगर यहां से स्टार्ट कर रहा है ट्रेवल करना, मतलब यहां पे 0 किलोमीटर ट्रेवल किया है और 0 आवर लिया है। इसने क्या किया, ये हाफ आवर कवर्ड करने के बाद ये 2 किलोमीटर ट्रेवल किया। अब देखिए अगला अगला ट्रेवल कर रहा है, ये मान लीजिए ये 1 आवर ट्रेवल कर रहा है और यहां से ये ट्रेवल कर रहा है 3 आवर। अगला देखिए ये 1.5 आवर ले रहा है, तो ये ट्रेवल कर रहा है 6 किलोमीटर। तो इस केस में देखिए इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। देखिए आधे घंटे में ये 2 किलोमीटर, अगले आधे घंटे में ये 1 ही किलोमीटर चला, फिर अगले आधे घंटे में ये कितना चल गया, 3 किलोमीटर। तो देखिए ये इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहा है। पहले देखिए आधे घंटे में ये 2 किलोमीटर चला, अगले आधे घंटे में भी इसको 2 किलोमीटर चलना चाहिए था, 4 किलोमीटर चलना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, 1 ही किलोमीटर चला। फिर अगले आधे घंटे में इसने क्या किया, 3 किलोमीटर चला। तो इक्वल टाइम है, अनइक्वल डिस्टेंस है, तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब ये कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोनों में से अगर कोई भी अनइक्वल है तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कहते हैं इसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। देखिए हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। इधर क्या हो गया हमारा डिस्टेंस और इधर क्या हो गया टाइम, तो ये 0 है। अब देखिए इस पॉइंट से हम जिस तरह से बनाए हैं ऐसे बना लेंगे। यहां हमारा क्या होगा, हाफ आवर, और ये 1 आवर, और ये 1.5 आवर। अगला क्या होगा 2 आवर। इधर 1 किलोमीटर, इधर 2 किलोमीटर, इधर 3 किलोमीटर, इधर 4 किलोमीटर, 6 तक गया है तो ऐसे 6 तक कर देंगे। ये 5 किलोमीटर और ये 6 किलोमीटर। अब देखिए इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करिए, 0 पे 0 मतलब यहां पे रहेगा, और ये हाफ आवर पे 2 किलोमीटर, मतलब हाफ आवर ये है, 2 किलोमीटर ये है। इसको रिप्रेजेंट मिला दीजिए तो ये पॉइंट हमें मिलेगा अगला। और दूसरा पॉइंट हमें 1 आवर पर 3 किलोमीटर, 1 आवर का मतलब ये और 3 किलोमीटर ये, तो देखिए ये पॉइंट मिला। ठीक, अगला 6 किलोमीटर पर, 6 किलोमीटर पर हमारा कितना मिल रहा है 1.5, तो ये 6 किलोमीटर हो गया। देखिए 6 किलोमीटर पे, तो इस ग्राफ को अगर ड्रा करिए, इस ग्राफ को पॉइंट को अगर मिलाइए, सारे पॉइंट को मिलाइए, तो इट इज अ नॉन स्ट्रेट लाइन, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं करेगा, ये नॉन लीनियर होगा, नॉन लीनियर ग्राफ। तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन लीनियर ग्राफ, इसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं हो रहा, जिगजैग मोशन की तरह से कवर कर रहा है। तो ये तो हमारा क्लियर होता है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर एक बार से फिर बता रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म किसे कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स when an object travel equal distance in equal interval of time is called as uniform motion. Non-uniform motion, when an object travel unequal distance in unequal interval of time is called as non-uniform motion. So ये क्लियर हो जाता है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसके बाद एक होमवर्क दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन ये है कि a boy covered different position in different time.
represent the graph and state the motion is uniform और नॉन यूनिफॉर्म, ये बताना है। चलिए आपके पास टेबल्स है, ये टेबल्स है, इधर हमारा डिस्टेंस है और इधर हमारा टाइम है। तो ये कुछ इस तरह से टेबल्स है, इसमें दिया है। ये देखिए, ये यहाँ पर 2 मीटर 1 आवर, 4 मीटर 1.5 आवर, 6 मीटर 2 आवर, 8 मीटर 2.5 आवर। रिप्रेजेंट करना है इस ग्राफ को। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास ग्राफ है, तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इधर हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ओके, तो इस ग्राफ को पहले बना लेंगे हम यहाँ से। ओके, ये हमारा 1, यहाँ से ये 1, 1.5, 2, 2.5, 3, और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये पॉइंट है। ओके, तो मैंने ग्राफ को ड्रा कर लिया है। चलिए बता दें। तो पहला देखिए, 1 आवर में कितना है, 2 मीटर। 1 आवर ये है, 1 आवर में 2 मीटर का मतलब ये हुआ। किलोमीटर सब है, ये सब किलोमीटर है, ठीक। तो 1 आवर में 2 किलोमीटर का मतलब ये, 1 आवर में 2 किलोमीटर का मतलब ये पॉइंट मिलेगा। चलिए अगला 1.5 आवर में, 1.5 आवर में 4 किलोमीटर, मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट। और 6 किलोमीटर पे 2 आवर, मतलब 2 आवर में 6 किलोमीटर का मतलब ये। अगला 8 और 2.5 आवर में, 8 किलोमीटर और 2.5 आवर में। अब अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए ग्राफ को, सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये ग्राफ क्या हो जाएगा हमारा, लीनियर ग्राफ। और टाइप्स ऑफ मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? सो दैट्स ऑल। इसी तरह से एक होमवर्क दे रहे हैं और आप इसको सॉल्व करिए। चलिए, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, नोट कर लिए। चलिए, एक होमवर्क है आपके पास। चलिए, होमवर्क्स। A boy travel different position in different time. The data are given. ये हमारा हो गया डिस्टेंस और ये टाइम। तो ये इस तरह से आपके पास है, 2 किलोमीटर 0.5 आवर, 6 किलोमीटर 1 आवर, 9 किलोमीटर 1.5 आवर and 3 किलोमीटर 2 आवर, सॉरी 10 किलोमीटर। सो ये इसको इंडिकेट graphically and state the motion is uniform or non-uniform। चलिए, ओके। सो इस लेक्चर्स में हमने नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन के बारे में सीखा।